अब है हमारा जो आपका पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए, पहले आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या मधुमक्खी अगर डंक मारता है या चींटी अगर कभी आपको काट लेती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो पेन होता क्यों है? वो पेन इसलिए होता है क्योंकि जब वो आपको काटती हैं तो क्या रिलीज करती हैं? वो रिलीज करती हैं फॉर्मिक एसिड, जिसका नाम क्या है, HCOOH या मेथेनोइक एसिड। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये आपके बॉडी में आता है तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेथेनोइक एसिड क्या है? एक अम्ल वाला चीज़ है जो कि स्रावित हो, उसकी वजह से जलन हो रही है, दर्द हो रहा होता है, तो कोई भी उस पर क्षार की चीज़ लगाए तो क्या होता है, हमें वहाँ पे आराम मिल सकता है। तो ये तो हुआ आपका जब कोई जानवर मतलब एनिमल, जब कभी कोई कुछ ऐसे काटे वाटे इनके लिए। तो इसी तरह से ना प्लांट्स में भी होता है। तो प्लांट्स में क्या आपका, जैसे नेटल के बारे में एक प्लांट बता रखा है, ये क्या होता है, इसका जो पत्ते होते हैं ना, वो क्या होता है, काफ़ी डंकनुमा होता है। अगर ये चुभ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दर्द क्यों होता है? मेथेनोइक अम्ल निकलता है उसमें से, हमारे स्त्राव होता है, इसकी वजह से। तो इससे बचने के लिए क्या है, वहीं पे ना आपके उस एरिया के आसपास ही जहाँ पर ये जो आपका ये प्लांट पाया जाता है, सेम वहीं के आसपास पे आपका ना डाक पौधा भी पाया जाता है। जो डाक पौधा है होता है, उसका अगर पत्ते को आप लेके रगड़ देते हैं ना वहाँ पे, तो क्या मिलता है, वह है हमें आराम मिलता है। तो जो नेचर है ना, वो भी आपको क्या है, अगर कोई चीज़, अगर मान लीजिए जैसे वो पत्ते चुभने की वजह से फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल क्या था, रिलीज हुआ था, तो पेन हो रहा था। तो उसके साथ साथ नेचर अगर इस तरह के पौधे बनाती है तो साथ साथ में वो ऐसे पौधे भी वहीं के आसपास में होते हैं कि जो उसको क्या कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पौधा है वो। तो वही बता रहा है कि प्रकृति जो है क्या है, उदासीकरण के विकल्प भी देती है। ठीक। उसके बाद आपके कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, प्राकृतिक स्रोत बता रखे हैं अम्ल के। देखिए, जैसे अम्ल का यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत बताया, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। ये आपका सीधा पूछ लेते हैं पेपर में। उसके बाद संतरा में कौन सा है आपका? सिट्रिक अम्ल। इमली में क्या है? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये पेपर में पूछते हैं, तो इन सबको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद ये आपका ये टेबल स्पेशली देन हमारा आता है। अब लवण के संबंध में हम कुछ जानकारी देखते हैं, सिंपल सा। देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर आप देखिएगा कुछ रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है लवण को, जैसे क्या होता है कि आपका ये है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? सोडियम सल्फेट क्या होता है? Na2SO4 होता है ना, Na2SO4। पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? K2SO4। आपका अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl। सोडियम नाइट्रेट रहा, तो सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? KNO3। उसके बाद आपका क्या रहा? कॉपर सल्फेट रहा, तो कॉपर सल्फेट रहा CuSO4। ये आपके कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, जैसे हो गया सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। तो ये आपका क्या कुछ लवण के बारे में बता रखा है। उसके बाद आपका सोडियम NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट क्या होता है आपका? यही Na2SO4 जो सामने यहाँ पर दे रखा है आपके। पोटेशियम क्लोराइड हो गया तो KCl हो गया। ये कुछ फार्मूला है जो कि कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है आपका? होता है AlCl3। जिंक सल्फेट ZnSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट क्या होता है? वो आपका होता है NaH। एक Na हट जाता है और क्या होता है? Na सिंगल और H आ जाता है यहाँ पे, तो NaHCO3। सोडियम एसीटेट क्या होता है? जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना, CH3COH। H हट के यहाँ पे H हट के क्या आ जाता है उसकी जगह? यहाँ पे आ जाता है उसकी जगह पे Na। ठीक। सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके। अब देखिए, सबसे पहले प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान क्या होता है? 7 होता है। यहाँ पर आपका दे रखा है 7 होता है, तो इसका मतलब क्या है? ये उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारकीय है। देखिए, जबकि प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्षारक के लवण पीएच का मान 7
यहाँ पे कुछ दे रखा है इसमें, इन्होंने क्या किया कि प्रबल अम्ल एवं प्रवक क्षारक के लवण का पीएच का मान 7 का होता है, मतलब वो जितना मजबूत दूसरा भी उतना मजबूत, बात बराबर, तो उदासीन हो गया। अगर वही मान लीजिए कि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, मतलब हाई एसिडिक और लो बेसिक है, तो ज्यादा कौन है, अम्ल वाला ज्यादा है ना, तो उसका जो आपका जो लवण बनेगा वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा। अगर वही मान लीजिए कि दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो उसका जो बनेगा वो क्या होगा, जो लवण बनेगा वो क्षारीय लवण होगा, क्षारक वाला चीज उसमें ज्यादा ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो अगर अम्लीय है ज्यादा तो वो अम्लीय लवण बनाएगा, और ज्यादा क्षारीय है वो क्षारीय लवण बनाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं HCl और जब NaOH रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, और क्या बनाता है, पानी बनाता है। जैसे हमने देखा नहीं था कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, तो वो चीज था ये साधारण नमक के रसायन। अच्छा, यही नमक रसायन वाला वो जो गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था, दांडी यात्रा वाला, वो समुद्र के आसपास जो सर जाके कह रहे थे हम नमक खुद से बनाएंगे, वो वाला चीज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखिए मेनली जो क्या होता है, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवण से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो कि ठोस लवण का निक्षेप होता है। ये बड़े आकार और क्रिस्टल के तरह होते हैं। अपद्रव्यों के कारण, मतलब कुछ इम्प्योरिटी या कुछ भी के कारण इसका क्या होता है, भूरा रंग होता है। इसे हम क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं, ठीक। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि मतलब ये खनिज नमक तब बनते हैं जब युगों के व्यतीत, मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद में क्या होता है, समुद्र का कोई जो पार्ट होता है ना, कोई हिस्सा होता है जो वो क्या होता है आपका सूख जाता है, तो वो क्या बनाता है, खनिज नमक का बनता है। और ये खनिज नमक कैसे मतलब निकाला जाता है, सेम जैसे कोयले का होता है ना आपका खनन होता है जिस तरह से, उसी तरह से इसका भी होता है। हाँ, ये बता रखा है कि महात्मा गांधी का दांडी यात्रा जो आया था आपका, उसमें का नमक के रिगार्डिंग है, तो वो किया गया था आंदोलन जो था, वो है ये। उसके बाद आपका क्या है, देखिए साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर दो चीज दे रखा है आपका, क्या है, एक तो दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने पीछे क्या बात किया, NaHCO3 आ जाता है, और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, वो क्या होता है, वो आपका खाने का सोडा होता है। लेकिन अगर वहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट है Na2CO3, तो वो आपका क्या होता है, धोने का सोडा होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है, CaOCl2। और ये विरंजक चूर्ण बनता कैसे है आपका, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, CaOS2, अगर उसमें हम क्लोरीन के साथ उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है, CaOCl2, और पानी बनाता है। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण बनता है, वो आगे दे रखा होगा, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी अभी पहले हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आपका क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड रहा, उसका जलीय विलयन, उसको घोल मेल दिया, उसको क्या करते हैं, अगर हम जल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, वो आपका बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाता है। मतलब हुआ क्या, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा आप प्रवाह करते हैं तो ये वियोजित होकर मतलब टूट जाता है, और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NaOH। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपका हमारा क्या आता है, मेनली यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ किया जो सोडियम क्लोराइड वाला था, विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ये दिखाया कि नमक का घोल डाला, जब यहाँ पर टूट के बाहर क्या निकला, यहाँ पर टूट के बाहर निकला NaOH निकला, क्लोरीन निकला, Cl2 निकलेगा, और दूसरा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो वही विद्युत धारा प्रवाहित। हाँ, ये देखिए विरेंद्र शून्य का ही गया। देखिए जब सोडियम क्लोराइड का लवण जल विद्युत अपघटन से क्या क्लोरीन का निर्माण होता है, जब आपने NaOH, ये देखिए ना यहाँ पर, जब आपने यहाँ पर क्या किया था, जब आपने यहाँ पर इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया मतलब जलीय विलयन में, तो क्या हुआ था, क्लोरीन निकला था ना। अब इस क्लोरीन को अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना इसको, शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ रिएक्ट करा देते हैं, इस क्लोरीन को क्या बना देता है, विरंजक चूर्ण बनाता है और पानी बनाता है, ठीक।
अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होता है, ये सामने आपके 3 दे रखा है। वस्त्र उद्योग में, कई रासायनिक उद्योग में, एक उपचायक के रूप में। उपचायक मतलब क्या, ऑक्सीडेशन वाला जो कर रहा था आपका, उपचयन और अपचयन नहीं था, तो उपचायक वाला में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन हट रहा था। क्या हो रहा था, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए, माइनस का साइन मतलब यहाँ पे हट जाए, वो है। पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए जो आपका ये नहीं होता, जो पानी को फिल्टर करते हैं, पावर प्लांट, वाटर पावर प्लांट, सॉरी वाटर पावर प्लांट नहीं, जहाँ पे पानी को आपको प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा होता है क्या है, बेकिंग सोडा में सबसे पहले हमने बात किया था क्या होता है, ये NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों मिलाते हैं, मेनली क्या होता है, स्वादिष्ट, मतलब ये आपको ना खास्ता बना देता है किसी चीज़ को। अच्छा, राजमा में जैसे हम डालते हैं ना सोडा, सोडा डाल दो गल जाएगा, तो उसको क्या बनाता है, खास्ता बना देता है, और वो ना टेस्ट, मतलब गलने के कारण क्या होता है, सब्जी में टेस्ट आ जाता है। तो वही चीज़ क्या कह रहा है यहाँ पर आपका, कि खास्ता पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, खाने को जल्दी से बनाता है, मतलब क्या करता है, गला देता है, तो अगर कम सीटी भी लगाए कुकर में तो ये बन जाता है आपका। उसके बाद क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आपका क्या रहा, यहाँ पर जब इसको, ये बनता कैसे, आप देखिए, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और NH3 के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो आपका ये था क्या कहते हैं, NH3 क्या होता है, अमोनिया, NH3 अमोनिया। ठीक है, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। अब इसी चीज से मान लीजिए हमको क्या बनाना है, सोडियम कार्बोनेट बनाना है, तो इसका बनाने का, इसका भी सीधा यहाँ से डायरेक्ट तरीका क्या है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ये रहा आपका, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको, इसको अगर उष्मा हम प्रदान करते हैं, उष्मा, तो क्या हो, ये टूट जाता है, किसमें टूटता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और Na2CO3 है क्या, Na2CO3 वही आपका धोने वाला जो सोडा होता है ना, वो चीज़ है। अच्छा, बेकिंग सोडा का कुछ प्रयोग भी तो होगा। देखिए, बेकिंग सोडा का प्रयोग जो हम किस में करते हैं, आपका बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो ये जल में मिलाया जाता है, तो निम्न अभिक्रिया, देखिए जब बेकिंग पाउडर ये रहा, इसको जल H+ मतलब यहाँ पे क्या है, जल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अम्ल का सोडियम लवण। ठीक, अब यहाँ पे इसका जो प्रयोग है मेनली, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे आपका किस तरह से है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, सोडियम NaHCO3 जिसकी हमें बात करने हैं, खाने वाला सोडा, ये ना आपके पाव रोटी और केक में भी क्या करता है, डाला जाता है, किसके लिए, फुलाने के लिए, फुला उभार आता है, इसके वजह से डायरेक्ट नहीं आता। मेनली आपका होता क्या है, यहाँ पर जब आप ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना, CO2। ये जो CO2 होता है ना, ये CO2 करता है क्या, उस चीज़ को ना फूलने में मदद करता है, उभार लाता है, फुलाता है, वो चीज़ जो कहते हैं मुलायम और स्पंजी रहता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या है, एक एंटासिड का क्या है, एक संघटक है। उसके बाद अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, रिलैक्स पाने के लिए, आराम के लिए। मतलब आपका ये करता क्या है, हाँ ये दे तो रखता है, अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में भी किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं धोने का सोडा। खाने का सोडा तो हो गया, अब धोने का सोडा की बात करते हैं। देखिए, धोने का जो सोडा होता है वो क्या होता है आपका, Na2CO3 और 10H2। तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अब इसमें होता क्या है, जब आप बेकिंग सोडा को भी हमने पीछे क्या देखा कि गर्म कर रहे थे तो क्या बन रहा था, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा था ना वहाँ पर। तो उसके बाद क्या है, सोडियम कार्बोनेट का पूरा क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। देखिए,
Na2CO3 और 10H2O था। अब इसको क्या कि जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो ये क्या होता है, मेनली जो प्लस 10H2O था ना, ये हटके क्या आ जाता है, इसके साथ आ जाता है Na2CO3.H2O। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, अच्छा ये जो 10H2O है क्या दर्शाता है, Na2 10H2O यहाँ पर ये दर्शाता है कि यह क्या करता है, आर्द्र, मतलब क्या हम गीला, हाइड्रेटेड बोलते हैं उसको, मतलब सूखा हुआ नहीं बोल सकते, एकदम जो सूखा विदाउट पानी वाला वो चीज नहीं बोल सकते, मतलब क्या है, आर्द्र है इसमें। ठीक, उसके बाद धोने का सोडा का क्या प्रयोग होता है आपका, धोने का सोडा का अगर प्रयोग देखिएगा, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पन्न में होता है, उत्पादन में। घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। ज, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, देखिए कभी कभी क्या होता है, जल जो झाग नहीं बना रहा होता है ना, तो हम इसका जो मतलब कठोरता होता है ना, मतलब वो क्या करता है, कठोर इतना होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है, इसके कारण उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि उसका क्या है, कठोरता हट जाए। अगर आपका मान लीजिए कपड़े ही साफ हो रहे हैं तब वो ढंग से साफ हो पाएगा। उसके बाद आपका क्या है, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? देखिए आपका क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है ना CuSO4, उसका जो आपका, जब आप उसको गर्म करते हैं तो उसका जो क्रिस्टलो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपका क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह जल हट जाता है, एवं लवण का जो आपका रंग होगा ना, वो कैसा हो जाता है, श्वेत सफेद हो जाता है। अगर आप उसमें पुनः जल से भिगोते हैं तो फिर से क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाता है, आपका नीला हो जाता है। वैसे कॉपर सल्फेट का जो पहले अपना रंग होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका नीले कलर का, लेकिन जब आप उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, जल हटने के कारण श्वेत बन जाता है। लेकिन अगर आप फिर से उसमें जल से भिगोते हैं तो क्या कहलाता है, वो आपका फिर से नीला हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अनुपात की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली आपका क्या है, जैसे देखिए कॉपर सल्फेट जो आपका होता है 5H2O, उसके बाद सेम कार्बोनेट में अभी हमने क्या पढ़ा था कि Na2CO3 10H2O, अणु आर्द्र है या नहीं, इसके बारे में हमने बात भी किया था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जिप्सम की, हम बात करेंगे। देखिए जिप्सम जो होता है आपका, उसका जो मेनली आपने देखा होगा क्या होता है कि इसमें आपका CaSO4.2H2O था। अब हम इसमें देखते क्या है, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, CaSO4.2H2O। अब देखिए जिप्सम को जब आप ना गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो क्या होता है, जल को के अणु को क्या करता है, वो त्याग देता है, कर कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेटेड बनाता है, मतलब अर्ध हाइड्रेटेड, मतलब क्या हुआ आपका कि जो उसमें पहले पहले क्या था आपका 2H2O था ना, CaSO4.2H2, अब क्या करता है, जब उसको आप गर्म करते हो तो उसमें से पानी हट जाएगा तो अहाइड्रेटेड कहलाएगा, तो वो क्या बना रहा है, CaSO4.12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग, अच्छा जब कभी देखा होगा कि पैर वैर और टूट जाता है तो एक पाउडर मिलाते हैं ना, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, हड्डियों को जोड़ने के मिलने के जो आपके काम आता है। ठीक, तो अगर आप ये पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जैक्ट जो फार्मूला है वो क्या होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा CaSO4.12H2O। ठीक, उसके बाद हम क्या देखते हैं, पैर टूटा हो तो उसमें मतलब एक पट्टी लगा रहे होते हैं, साथ साथ पाउडर डाल रहे होते हैं, उसका हल्का हल्का पानी मारते हैं तो क्या होता है, पूरा पत्थर की तरह वो मजबूत हो जाता है, बन जाता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर द्वारा हड्डियों के सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। मतलब क्या बोला कि देखिए CaSO4.12H2O, तो ये तो क्या था आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस था ये वाला जो है। जब आप इसमें 1/2 मतलब डेढ़ जो बोलेंगे, जब H2O मिलाया तो वो क्या बना दिया, फिर से उसने जिप्सम बना दिया। तो और जिप्सम क्या होता है, जिप्सम कठोर होता है, तो ये कठोर बन जाता है उसके बाद। ठीक है, अब ये चीज़ मेन आपका यहाँ पर ये वाला ख़त्म होता है, और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे। अभी चैप्टर फर्स्ट का भी क्वेश्चन रहेगा, वो भी बच रहा है, वो भी हम करते हैं। अच्छा यहाँ पर दे रखा है CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल
के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। मतलब ये बता रहे कि CSO4 हाफ H2 किसके साथ 1 1/2 H2O के साथ अभिक्रिया करता है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो होता है ना, खिलौना बनाने में भी होता है, या सजावट के जो सामान बनाने में होता है, जो पॉट का जैसे स्टैंड होता है उसमें हम यूज करते हैं, या सतह जो होता है सरफेस, उसको क्या करते हैं हम, चिकना बनाने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, ओके। ब, बाकी इसके क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो हम आगे करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।